मैं डॉक्टर निकिता मंजनवाल प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ अहमदाबाद से। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगी वो है 3 बॉल स्पैरोमीटर। कि 3 बॉल स्पैरोमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट दिखने में बहुत फैंसी है, बहुत अट्रैक्टिव है, पर इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं आपकी लंग कैपेसिटीज़ को लेके, लंग कंडीशंस को लेके। तो चलिए आज मैं आपको वही इंस्ट्रूमेंट का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगी। तो इसको असेंबल कैसे करना है, इसके क्या यूजेस हैं, इसको हमें क्लीन कैसे करना रहेगा और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, और पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। मैंने ये 3 बॉल स्पैरोमीटर मंगवाया है अमेज़ॉन से। ये 3 बॉल चैम्बर मिला है, साथ में एक ट्यूब है और ट्यूब के साथ माउथ पीस है। तो हमें इसे लगाना कैसे है, और ये ट्यूब होल्डर है यहाँ पर। तो हमें जो इस तरह से माउथ पीस इस तरह से बाहर रहेगा, हमें ये ट्यूब को इस तरह से यहाँ इंसर्ट कर देना रहेगा। अब ये स्पैरोमीटर रेडी है यूज़ करने के लिए। पर ये स्पैरोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ जो रेड कलर की बॉल है उसके वहाँ लिखा है 600 cc पर सेकेंड। यहाँ लिखा है येलो बॉल पे 900 cc पर सेकेंड और ब्लू बॉल पे लिखा है 1200 cc पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जब आप डीप ब्रीथ लेंगे यानी इंस्पिरेटरी, तो ये आपकी इंस्पिरेटरी वॉल्यूम को बताएंगी। अगर आप इस रेड बॉल को ऊपर 1 सेकेंड के लिए होल्ड कर सकते हैं तो इसका मतलब है आपकी जो इंस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो है 600 cc। सिमिलरली यही रेड बॉल अगर आप 2 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं तो वो बन जाती है 1200 cc। इसी तरह से आप अपने लंग्स की इंस्पिरेटरी जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना प्रोग्रेशन देख सकते हैं। जो लोग को लंग्स की प्रॉब्लम है वो ये जब करते हैं तो धीरे धीरे रेड बॉल ऊपर जाती है, फिर येलो बॉल ऊपर जाती है एंड देन ब्लू बॉल। तो ये आपको बायो फीडबैक का भी बहुत अच्छा काम करता है। आपको ये विजुअली फीडबैक देता है कि आपके जो लंग्स हैं वो अच्छे से इम्प्रूव हो रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। तो इस तरह से आपको कंफर्टेबली बैठ जाना है विद द स्ट्रेट पोस्चर, और ये इस तरह से इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखेंगे आप, और माउथ पीस से आपको गहरी सांस जितना हो सके आप उतनी ज़्यादा डीप ब्रीथ अच्छे से लीजिए। और डीप ब्रीथ लेने से पहले ये ध्यान रखिए कि आप जो भी है सांस वो पहले पूरे अच्छे से छोड़ दीजिए और उसके बाद अच्छे से गहरी सांस लीजिए। अब बात आती है इसको हमें कितनी बार यूज़ करना है। तो आप ये जब करने बैठे हैं एक बार तो 10 से 15 बार आपको करना रहेगा, पर आपको ये एक साथ नहीं करना है। आपको ये पहले आप 2-3 टाइम्स करिए, फिर आप बैठ के आराम से डीप ब्रीथ लीजिए, फिर वापस से आप 2-3 टाइम्स करिए। इस तरह से आपको ये करना है। और वरना जैसे आपके डॉक्टर या आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएं, रिकमेंड करें, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और जब भी आप ये यूज़ करें तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि इसको होल्ड ज़रूर करिएगा 3 to 5 सेकेंड्स के लिए, इंस्पिरेशन में भी और एक्सपिरेशन में भी। इससे होल्ड करने से ही आपकी जो लंग्स हैं वो एक्सपांडेड रहेंगे, उनका जो ऑक्सीजन एक्सचेंज है वो अच्छा बना रहेगा। इसे ऊपर नीचे करने से इतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए आपको इसको होल्ड करना ज़रूरी है। ये बात थी इंस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में। अब हमें बात करनी है एक्सपिरेटरी के बारे में। एक्सपिरेटरी के लिए हमें ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह से उल्टा कर देना रहेगा, और अब हमें सांस लेने के बजाय सांस पूरी छोड़नी है, और वही कंसेप्ट कि आपको इस तरह से बॉल ऊपर करनी रहेगी। इस तरह से आपको ये करना रहेगा। अब बात आती है इसको क्लीन करने के बारे में। आपको इसको हर 3 बार जब आप इसको यूज़ करें, एवरी 3 टाइम्स यूज़ करने के बाद आपको इसको क्लीन करना रहेगा। तो क्लीन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से जो ट्यूब है उसको डिस्कनेक्ट करना रहेगा। फिर आपको ये माउथ पीस है उसको
इस तरह से यहाँ से इस तरह से निकालना रहेगा। अब बात करते हैं इसको कैसे क्लीन करना है। तो आपको इसको इस तरह से उल्टा कर देंगे और यहाँ से ये जो इसका बेस है हम उसको रिमूव कर देंगे और एज अ रिज़ल्ट हम एक एक बॉल को इस तरह से, आपको ये चैम्बर जो है और बॉल्स जो हैं और ये जो इसका बेस है वो आप अच्छे से सोप वाटर से क्लीन कर सकते हैं। फिर आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि कौन सी बॉल आपको कौन से चैम्बर में डालनी है। तो ये है रेड, ये है येलो एंड दिस इज फॉर ब्लू। और आपको इस तरह से यहाँ पर इसको अच्छे से टाइट करके फिट कर देना है। तो अब ये क्लीन आप इसे इस तरह से करें। सो अब बात आती है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो देखिए, ये करने से आपकी इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी मसल्स जो है वो दोनों जो है स्ट्रॉन्ग होंगी, उनकी एंड्योरेंस बढ़ेगी और जो आपके जो लंग्स में जो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है और जो ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। एज अ रिज़ल्ट आपके बॉडी में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। एज अ रिज़ल्ट ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि SpO2 जो है, जो आजकल बहुत कॉमन पैरामीटर है, कोविड का टाइम है, सबको पता है SpO2 बहुत कॉमन पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो जो SpO2 है वो बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, मैं सबको यही रिकमेंड करूंगी कि आज का जो टाइम देख के ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स है, आप इस इंस्ट्रूमेंट्स को ज़रूर परचेज़ करिए और इसे यूज़ करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लंग की कोई प्रॉब्लम है तो ही आपको ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, आप रेगुलर यूज़ में भी इसे कर सकते हैं। आप तो उससे और अच्छा आपकी ब्रीदिंग में और आपके लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कोविड में जो लंग फाइब्रोसिस हो गया उसमें इसका क्या रोल है। देखिए, कोविड जो है इन्फेक्शन वो लंग्स में जो डैमेज करता है उसमें एक जो पार्ट है वो है लंग फाइब्रोसिस हो जाना। जो बहुत से पेशेंट आए हैं हमारे पास जो ये कंप्लेंट उनकी जो रहती है या उनके में आया हुआ है कि जो उनके जो लंग्स हैं वो वहाँ पर सेल डेथ होती है, एज अ रिज़ल्ट वहाँ स्कार फॉर्मेशन जैसा हो जाता है, तो उसे हम फाइब्रोस्ट बोलते हैं। तो वहाँ जो है लंग्स जो फाइब्रोस हो जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन का जो लेन देन है वो बंद हो जाता है, वहाँ ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन सब वहाँ बंद हो जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट लंग में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। तो वो ना हो, और अगर वो हो गया हो तो आप इसको यूज़ करने से क्या होगा कि आपके लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और जो फाइब्रोस टिश्यू है वो स्ट्रेच होंगे। ओके, क्योंकि लंग्स आपके फूल रहे हैं, आप फुल डीप ब्रीथ ले रहे हो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपकी अच्छी हो रही है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी अच्छी हो रही है, तो वो जो पार्ट है वो भी खुलेगा। तो एज अ रिज़ल्ट वो आपके लंग हाइजीन के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी लंग कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छा है। और जिनको सिक्रीशंस की प्रॉब्लम है, जो इनको बार बार स्पूटम आने की प्रॉब्लम रहती है, तो ये करने से जो आपकी जो लंग्स में जो छोटी छोटी नलियाँ हैं जहाँ पर जो स्पूटम कलेक्ट हो जाता है, तो वो भी एकदम लूज़ पड़ जाएगा, क्योंकि लंग्स एक्सपांड होंगे अच्छे से तो वो लूज़ पड़ जाएगा। एज ए रिज़ल्ट वो डिसलॉज होने में बहुत इजी रहेगा। तो आपका जो लंग हाइजीन है वो बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। तो मेरी आप सभी व्यूवर से ये दरख्वास्त है कि आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर परचेज़ करिएगा और इसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो आप ज़रूर लीजिएगा। एंड आई विश अ हेल्दी living and healthy lungs to everybody. Thank you and take care.